रीत बेहोशी की हालत में थी और हर कोई उसकी जान को लेकर डरा हुआ था। राघव का दिल धड़क रहा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। रीत, रीते, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा, उसने कांपते हुए कहा। हर शब्द में प्यार, घबराहट और एक अजीब सा डर था। उसके लिए रीत सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी थी। और वहीं रीत के परिवार के कुछ लोग उसकी मौत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की साजिश रच रहे थे। अगले दिन शोक सभा की तैयारी हो रही थी, लेकिन यह कोई साधारण शोक सभा नहीं थी। वहां हर चीज में दिखावा, छल और लालच था। रीत की मौत को लेकर 65,000 की साड़ी खरीदी गई थी। उनकी मां का कहना था कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वीरेन और उनके परिवार के लिए यह शोक नहीं, बल्कि जीत का जश्न था। रीत की मौत का मतलब था राघव का फिर से उनके कब्जे में आना, और उसके साथ उसकी सारी संपत्ति और जायदाद भी। वीरेन के शब्दों में कोई पछतावा नहीं था। वह कहते हैं, रीत के लिए तो दुनिया रोएगी, लेकिन हमारे लिए ये जश्न है। रीत की मौत का मतलब है राघव हमारी मुट्ठी में। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में जहर। रीत की मुस्कुराती हुई तस्वीर फ्रेम करवाई गई थी, ताकि मरने के बाद भी उसका मजाक उड़ाया जा सके। उन्होंने जिंदा रहते ही उसे आंसुओं में डुबोया, और अब मौत के बाद भी उसका चेहरा खुश नजर आए, यह सोचकर उन्हें संतोष था। इसी बीच राघव और रीत का सामना मौत के करीब हुआ। रीत ने राघव को आगे बढ़ने से रोका, डरते हुए कहा कि अगर वह एक कदम भी बढ़ाएगा तो वह दोनों दलदल में समा जाएंगे। उनका प्यार, उनका विश्वास और उनकी कुर्बानी हर खतरे से लड़ रहा था। आंखें बंद करने पर भी राघव को सिर्फ रीत का चेहरा दिखाई देता था। अब उसके लिए दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता, सिवाय रीत के। लेकिन असली खेल तो पीछे खेला जा रहा था। बुआ और उनका परिवार सोच रहे थे कि रीत अब जिंदा नहीं बचेगी। उन्हें आश्चर्य था कि अभी तक कोई शोर शराबा क्यों नहीं हुआ, कोई रोक क्यों नहीं रहा। बुआ का विश्वास था कि सुबह होते ही राघव की हिम्मत टूट जाएगी और वह हार मान लेगा। उन्होंने रीत के लिए सजाई गई चिता के ज्वालाओं की कल्पना की, जो आज जरूर भस्म कर देगी। तभी रीत जिंदा थी। वह राघव को लेकर अस्पताल पहुंची। नीता आंटी,